अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज़ादी वीक को सेलिब्रेट करने के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, लेकिन आज़ादी में जश्न आज़ादी को मनाते वक्त हम हमेशा कहते हैं कि भाई आपको देखना चाहिए कि आप उसको सेलिब्रेट कैसे करें। वो जोश और जज्बा तो होना चाहिए और हम लोगों को बताते हैं कि हम कितना जिंदा दिल हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग जिंदा दिली का मुजाहरा करने के चक्कर में मुर्दा दिल हो जाते हैं। आपने देखा कि कोई भी अच्छा मौका हो, पाकिस्तान मैच जीत जाए, जश्न आज़ादी हो, न्यू ईयर नाइट हो, हवाई फायरिंग का जो कल्चर है ये इतना खौफनाक कल्चर है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि खुदा के लिए ये जो आप हवाई फायरिंग करते हैं आसमान की तरफ अपनी बंदूकों का रुख करते हुए, तो ये जो गोली ऊपर जा रही है ये ऊपर बादलों में जाके लैंड नहीं कर जाती या वो आसमानों में जाके कहीं खो नहीं जाती, ये वापस आती है। और जब ये वापस आती है तो अपने साथ कीमती जानें भी ले जाती है। हमने देखा कि 60 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक 10 माह का बच्चा जो इंजर्ड हुआ और उसके बाद ही कुड नॉट सर्वाइव। तो सोचे उस 10 माह के बच्चे का क्या कसूर था जो एक हवाई फायरिंग की जद में आ गया। कई कीमती जानें चली गईं। प्लीज़ अपने आसपास, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अपने आसपास कहीं पे भी आप देखें कि कोई शख्स, खानदान में कोई शख्स जिसको बहुत ही शौक हो जी शादी ब्याह के फंक्शन में भी हवाई फायरिंग करने का ना, तो रिपोर्ट करें पुलिस में उसी वक्त, क्योंकि एक दाम कत्ल का मुकदमा उसमें होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो फायर आप कर रहे हैं ये गोली वापस आएगी और कोई कीमती जान ही ले जा सकती है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि शुमाली इलाका जात में जो वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग हो रही है और उसके बाद जो क्लाउड बर्स्ट हुआ बुनेर में, मतलब 300 से ज़्यादा अफराद वहाँ पे जाँ बहक हो गए। ऐसे दिल बंद हो गया देखिए कि भाई जो लोग चले गए वो तो चले गए, लेकिन अब जो बच गए हैं वो कैसे जिएंगे। तो एक चीज़ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है भाई कि हमें NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले जो भी आपको वार्निंग्स देते हैं, खुदा के लिए उनको सुने, उनकी बात माने। पहले भी मना किया था कि भाई ऊपर सैलाब आ रहा है, लोग गए हैं जनाब, और उसके बाद हमने देखा कि सैलाब की जद में आके बहुत कीमती लोगों की जानें गई। तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में कि भी हम यहाँ पे तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आपकी जान से कीमती और कोई चीज़ नहीं है। देखिए ये मुझे मालूम है कि हफ्ते का आगाज़ और हफ्ते के आगाज़ में आते साथ ही मैंने बड़ी सीरियस बातें करना शुरू कर दी, लेकिन क्या करें भाई, ये बात भी मतलब ज़िंदगी से ये तो नहीं ना कि हंसते हंसते गुजर जाएगी। ज़िंदगी में गम भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी और उनके वाले से बात भी करनी है, और बहुत सारी परेशानियां हमारी अपनी क्रिएट की हुई भी हैं, तो खुदा के लिए इसका ख्याल रखिएगा। आपको पता है कि मंडे को हमारी कोशिश होती है कि हम एक बड़े अच्छे नोट पे अपने पूरे वीक का आगाज़ करें, और हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ को मंडे को अपने शो में दावत देते हैं कि जिनके बारे में जानने का हमें खुद बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, और जो बहुत कम जो हैं वो इंटरव्यूज़ देते हैं, तो उनके बारे में क्यूरोसिटी आपको होती है कि जी हम जाने कि इनकी ज़िंदगी की, इनकी शख्सियत का क्या ख़ासा है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही दो बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। एक बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं, अदाकार भी हैं, और एक जनाब उनका ताल्लुक करंट अफेयर्स से रहा है, न्यूज़ से रहा है, और उसके बाद जनाब मॉडलिंग भी की है और अदाकारी में भी उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। So we have with us नवीन नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छी, थैंक यू। हमेशा से बहुत इश्तियाक था, क्योंकि अब आपको पता है अगर मैं ये बोलूँ कि बचपन से देखते हैं, बुरा न मान जाए, लेकिन हम देखते हैं नवीन नकवी तो हम इतने खुश होते थे कि देखो हम नकवी हैं और ये भी सामने एक नकवी आ रहे, तो फाइनली आज हमारा नवीन नकवी से हमारे शो में मुलाकात हो ही गई। अच्छा, जैसे मैं शो के आगाज़ में बात कर रही थी ना कि हम लोग जब जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पे बहुत लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, और उनको ये आइडिया नहीं होता कि जो ये हवाई फायरिंग लोग कर रहे हैं ये लोगों को जानी नुकसान दे सकती है, कीमती जाने जा सकती हैं। सो मुझे बताएं कि आपने अपने बचपन में भी ऐसे ही देखा था कि लोग ऐसे ही अच्छे बड़े त्यौहार को सेलिब्रेट करते थे? कैसा होता था? आपने अपने बचपन में त्यौहार कैसा देखा हुआ है जश्न आज़ादी का? ज़्यादातर ये होता था कि मतलब बच्चों को ही ज़्यादा शौक होता था कि गाड़ी में बैठा के और फिर उनको लेके जाएं हम वहाँ, वो बिल्डिंग्स में जो लाइट्स लगी होती थी, तो वो चुंदरीगढ़ रोड पे नहीं लाइटें और अभी बैंक प्लाजा, तो वहाँ जाया करते थे हम। तो मगर ये हवाई फायरिंग का सिलसिला अब ज़्यादा हो गया है, जब इतना नहीं था। और हमेशा से यही रहता है कि मतलब वो हवाई फायरिंग में अगर इधर उधर कोई स्ट्रे बुलेट चली जाए तो फिर किसी को नुकसान पहुंच सकता है उससे। तो ये वार्निंग्स आती थी, मगर फिर भी लोग एहतियात नहीं करते। ज़ाहिर करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे बताया, मैं आपको थोड़ा सा वक्त में पीछे ले जाती हूँ।
आपका आना कैसे हुआ? पहला ऑडिशन आपको याद है? सबसे पहले तो मैंने मॉडलिंग की थी। मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो नताशा कजलवाश, अब उस ज़माने में नताशा इरशाद थी वगैरह, वो लोग मॉडलिंग करते थे, तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र से मिलाया। तो उन्होंने मुझसे फ़ौरन ही कहा कि हाँ हम एक शूट करते हैं। तो मोहसिन सईद जो है उस ज़माने में वो कोऑर्डिनेटर होते थे, तो उन्होंने न्यूज़ ऑन संडे के लिए शूट किया। फिर उसके बाद गज़नफ़र अली जो हैं, जो ही इज़ अ रियल ट्रेल ब्लेजर इन द वर्ल्ड ऑफ मीडिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है जो शो करना चाहता हूँ, म्यूज़िक चार्ट शो। तो वो म्यूज़िक चैनल चार्ट्स था, तो वो नया लॉन्च हुआ था। NTM, ये शायद उस वक्त STM नहीं NTM होता था। तो उस पे उन्होंने मुझे इस तरह से हायर किया। यूज्ड टू गेट पेड ऑलमोस्ट नथिंग। कोई हमारा बजट नहीं होता था प्रोडक्शन का, मतलब एक रूम के अंदर बैठ के 2 लाइटें होती थी और इस तरह से हम उसको शूट करते थे। सारे बहुत हाँ, सड़कें खाली हो जाती थी। हाँ, तो वो फिर उसके बाद फिर घर वालों से आपकी सपोर्ट थी? घर वालों ने सपोर्ट किया आपका नवीन? नहीं, इनिशियली नहीं थी। मतलब मेरे वालिदैन जो थे वो थोड़े परेशान थे कि भाई, मतलब उस ज़माने में इतनी नहीं थी ना लड़कियां जो इस तरह के शो, तो खैर ऐसा था ही नहीं। आई वाज द फर्स्ट VJ ऑफ पाकिस्तान, तो मतलब वो तो था ही नहीं। मगर वैसे भी टेलीविज़न पे जो आती थी वो कम ही थे, तो अम्मी अब्बू को थोड़ी परेशानियां थी कि पता नहीं क्या होगा, थोड़ा रेजिस्टेंस था उनकी तरफ से। मगर मेरे बड़े भाई जो हैं नौमान, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मौका देना चाहिए, अगर ये काम करना चाहती है तो हमें चाहिए कि हम इसको इनकरेज और सपोर्ट करें। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा उनसे आसरा मिला। यानी कि अच्छी बात है कि डिफरेंट आपके घर वालों ने भी, भाई ने स्पेशली, कि भाई खड़े हुए आपके लिए। यूजुअली भाई जो होते हैं ना, वो जब ज़्यादा यंग होते हैं खबरदार ये चीज़ नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना, लेकिन आपके भाई ने आपको सपोर्ट किया। और उनके भाई को हम जानते भी हैं, मैं स्पेशली जानती भी हूँ, तो बहुत बहुत प्यारे इंसान है। मुझे एक छोटी सी जनाब ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सैफी हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो आप लोग कहीं में जाइएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है जनाब नवीन नकवी और मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा नकवी। आज अपना लग रहा है कि शायरी हो रही है दोनों के नाम साथ साथ जब मैं बोल रही हूँ। मुझे नवीन जी बताएं, दरमियान में आपने ब्रेक लिया, आपने मॉडलिंग से शुरुआत की और उसके बाद फिर आप VJ भी बनी, उसके बाद फिर आपने एक्टिंग भी की, फिर आप जर्नलिज्म की तरफ भी आई। एक ब्रेक आ गई थी, वो ब्रेक आपने क्यों ली? जर्नलिज्म के बाद? हाँ, अच्छा, एक तो ये कि जर्नलिज्म जो है वो आपको तो पता ही, अंदाजा ही है कि बहुत ज़्यादा टैक्सिंग काम है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब यू आर ऑलवेज ऑन, ये ऐसे वक्त ही नहीं होता है जब आप मतलब आप अपने फ़ोन पे या तो अवेलेबल हैं, कॉन्स्टेंटली न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। उस ज़माने में पहले वो ट्विटर होता था, अब जो X हो गया है, तो वो उस पर आप कॉन्स्टेंटली एंगेज कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्नआउट महसूस हो रहा था, तो मैंने एक ब्रेक लिया। फिर बीच में फिर मैं कनाडा चली गई थी, तो वहाँ पे मैं 8 साल रही, तो वहाँ पे मैं फोटोग्राफी कर रही थी। तो फिर हर चीज कोशिश की आपने मॉडलिंग की ज़बरदस्त, VJ ज़बरदस्त, उसके बाद फिर आपने जर्नलिज्म में आपने एक अच्छा बड़ा नाम कमाया, एक्टिंग की, फिर आप कनाडा चली गई। तो कुछ चीज़ मतलब आपको थी कि आप ढूंढ रही थी कि व्हाट्स माय ट्रू कॉलिंग? पर लोग मुझसे कहते थे कि जब मैं जर्नलिज्म में आई, खासतौर से जब डॉन न्यूज़ पे मैं न्यूज़ एंकर थी, तो उस वक्त मुझे लोग कहते थे कि दिस इज़ योर ट्रू कॉलिंग। मगर अब जब मैं वापस आई हूँ 2023 में मैं वापस आई हूँ, तो मुझे ये लगता है कि एक्टिंग इज़ माई ट्रू कॉलिंग। इस पहले नहीं थी, पहले इट वाज अ साइड हसल। अब मुझे ये लगता है कि ये ही करना मेरा मकसद था, क्योंकि मैं अब जिस तरह से एंगेज होती हूँ अपने कैरेक्टर के साथ और बैकग्राउंड के बारे में सोचती हूँ कि ये इस तरह क्यों बिहेव करती है, क्या इसकी ट्रेजेक्टरी रही होगी जो वो इस तरह सोचती है। अगर रोशी की मामा सख्ती कर रही है उसके ऊपर और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा वो मीम से मोहब्बत में तो वो कर रही है, तो क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि उसने वो आर्किटेक्ट है, उसने स्ट्रगल किया होगा कि एक मर्दों की फील्ड में उसको सीरियसली लिया जाए। ये सारी बातें मैंने और अली हसन ने, जो मेरे डायरेक्टर थे मीम से मोहब्बत में, उसमें हमने बैठ के ये सोची ये सारी बातें, और फिर हम इस कंक्लूजन पे बैठे कि उसको मतलब वो मुझसे बिल्कुल अलग है। अपने बिल्कुल हाथ नहीं हिलाती, आंखें अपनी बिल्कुल यूँ रखती है, बहुत सीरियस संजीदा है और बहुत सख्त है अपनी उस बेटी के साथ, फर्म। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल ऐसी हूँ, तो आई मेल्ट इमीडिएटली। तो अच्छा, मुझे बताएं, तो आपके लिए कमबैक करना वैसे मुश्किल था? हाँ, कभी भी जब किसी काम में वापस आना चाहते हैं तो मुश्किल तो होती है थोड़ी सी, मगर
मैं एक्चुअली आई बीन वेरी लकी ऑल माई लाइफ। तो मेरी दोस्त है शहरज़ाद शेख, तो उससे मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस एक्टिंग में आ जाऊँ। तो उसने कहा कि मैं एक ड्रामा बना रही हूँ सेवन स्काई के साथ जो तो आपको जीत इसमें आएगा। मुश्किल नहीं हुई? तो ठीक है। उसने मुझे शहरज़ाद ने मुझे चांस दिया। अब वो ड्रामा जो है वो अभी तक ऑन एयर नहीं हुआ और उसके बीच में इतने आ गए हैं, मगर उम्मीद है कि बहुत जल्द वो आ ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि अगर हमारे सामने हमारे दूसरे गेस्ट भी आ गए तो जरा उनको माइक लग जाए तो फिर हम उनको भी यहाँ पे बुला लेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने गवाही.com का आगाज किया था। जी जी बिल्कुल। उसका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा रहा? और आपको लगता है कि हमारे यहाँ एक तो पहले ख़वातीन जो हैं उनके साथ अगर कुछ होता है तो खैर ज़्यादा बोलती नहीं हैं, और अगर बोले भी कहीं जाके तो उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हुई हैं, बेहतर हुई हैं? आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि अब तो ये काफ़ी अरसा हो गया। गवाही.org एक हमारा मिशन यही था कि जो मार्जिनलाइज वॉइसेस हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म दें। और मुझे ये लगता है कि अब बेहतर हैं हालात। उस वक्त तो मतलब बहुत ही था, मगर एटलीस्ट मेरी इंडस्ट्री में ख़वातीन को, मैं ये नहीं कह रही कि उनको वो कमेंट्स नहीं मिलते जो पहले मिलते थे, अभी भी मिलते हैं, बट दे जस्ट समहाउ स्ट्रॉन्गर। और शायद सोशल मीडिया की वजह से, जहाँ सोशल मीडिया की ये डिसएडवांटेज है कि लोग उसमें अनोनिमस होके जो उनका दिल आता है वो कह देते हैं। हाँ, उसी तरह से ख़वातीन को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है कि वो बोल सकें। आज मैं चाहती हूँ जरा आप भी आ जाए ताकि फिर आपकी मौजूदगी में हम गवाही.org पर, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आप नवीन? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे मेकअप में बता रही थी कि आपका जो पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू था वो इनके साथ था, हीरोइन थी। क्या खूबसूरत आगाज था भाई। तो आपने वैसे कैसे आगाज किया था अपने करियर का? मेरे करियर का आगाज टेलीविजन के लिए बड़ी लंबी कहानी है, सुनना चाहो? बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। भाई मैं एक थिएटर ग्रुप है तहरीक निस्वां, शीमा किरमानी, खालिद अहमद साहब, हमारे ज़माने में ये दोनों चलाते थे। उसमें थिएटर किया करता था। तो एक UNDP का एक प्रोग्राम आया था विच वाज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन मीडिया, जो कि एक 5 साल का प्रोग्राम था। लेकिन उसका शुरू में उन्होंने थिएटर के ऐसे लोग जो औरतों की बहबूद के लिए काम कर रहे थे, इसमें सानिया थे, शाहिद शफात थे, एहतशामुद्दीन थे, मैं था, आशा साकिब थी जो मानी की बड़ी बहन, और भी 1-2 लोग कोयटा से भी थे। हम लोगों को ले जाके उन्होंने PTV अच्छा, वैसे उन्होंने अपने मानी की बड़ी बहन को वैसे दूसरे ड्रामास में आज से शो नहीं देखा। ठीक है, हमने, आप जानती नहीं उनको, ये जानती नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है थिएटर के थ्रू एक अच्छे पर्पस के थ्रू वो काम ऑलरेडी कर रही थी। थिएटर तो बहुत ख़वातीन की बहबूद के लिए भी, जैसे हम बात करें गवाही.org, वो भी बड़ी जबरदस्त चीज़ थी। तो हम सब ने फिर PTV एकेडमी से UNDP ने ऑर्गेनाइज किया एक कोर्स, जिसके कोर्स कोऑर्डिनेटर थे असलम अजहर साहब, जो PTV के बानी थे एक्चुअली, और PTV के फादर ऑफ PTV कहलाते हैं वो, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और फिर तो अल्लाह मियाँ ने हाथ पकड़ लिया, वरना मैं स्कूल टीचर था एक। जी जी, अब स्कूल टीचर, आपके कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप बड़े सख्त टीचर भी थे। ये आपको याद है जब लास्ट हमारे शो में आए थे? मेरे एक्टर्स भी यही कहते हैं कि बड़े सख्त डायरेक्टर हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं वो सख्ती करता। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था कि आप सब, मेरे साथ तो सख्त नहीं थे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस जमाने में तो यही सख्त थे हमारे साथ। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने शुरू किया था डेब्यू में, तो उस वक्त जैसे आप कहते हैं कि एक्टर्स जो हैं वो बड़ा टफ टाइम देते हैं, तो क्या उस टाइम पे भी जो हमारे लीड एक्टर थे वो टफ टाइम देते थे? मुझे तो नहीं लगता कि आज भी एक्टर्स टफ टाइम देते हैं। नहीं, एक्टर्स तो बहुत बड़े कमिटेड लोग होते हैं मेरे ख्याल से, और बड़ा मुश्किल काम है जो हम कर रहे होते हैं। हमें दिन में 8-8 सीन करने होते हैं, जो कि हरगिज़ आसान मतलब आप बड़े कमिटेड, मतलब आपके जो बड़े लकी हैं इस मामले में कि जो आपके एक्टर्स हैं वो टाइम पर पहुंचते हैं, या फिर आप ऐसे एक्टर्स को लेते ही नहीं अपने प्रोजेक्ट्स में जिनके टाइम का थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं? कुछ ना कुछ फिल्टर आउट तो हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के साथ कोई डिसिप्लिन के इश्यूज होंगे तो वो ऑटोमेटिक फिल्टर आउट हो ही जाएंगे। मतलब वो उनको, मैं नहीं, मुझसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स मौजूद हैं, वो लेना छोड़ देते हैं। एक्चुअली चॉइस तो प्रोडक्शन हाउस की होती है। एक्टर्स की चॉइस मेनली प्रोडक्शन हाउस की होती है। अगर किसी का डिसिप्लिन का बहुत बड़ा मसला होगा तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा प्रोडक्शन हाउस के लिए। मतलब जो काम 3 दिन में होना है वो 4 दिन में होगा, तो वो 1 दिन का एक्स्ट्रा खर्चा वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? ट्रू। तो वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं।
लेकिन ये कि बाज़ एक्टर्स हैं जिनके लिए हम करते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। एक्चुअली तो उनके स्किल के ऊपर है कि जी कोई बहुत अच्छा एक्टर है, वो होता है ना कि जी एक आप किसी के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो भी एक हद तक ही करते हैं ऑफकोर्स। वैसे नॉर्मली हमारे पास बड़े कमिटेड लोग हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। नवीन दोबारा से अब एक्टिंग कर रही हैं, अब इनको अंदाज़ा होगा कि सेट पे किस कदर चीजें चेंज हो गई हैं। हाँ, हाँ, नहीं हाँ। अब चीज़ें डेफिनेटली बहुत बेहतर हुई हैं। सैफी के साथ तो मैंने दोबारा काम नहीं किया। आई रियली वांट टू डू दैट कि हम इंशाल्लाह साथ काम करें। Likewise. मगर बहुत से मसाइल जो हैं वो अभी तक हैं मदीहा, जैसे कि लेट पेमेंट्स एक्टर्स को ना, ये आर्टिस्ट, खैर ये सिर्फ आर्टिस्ट तक लिमिटेड नहीं है, मेकअप वालों के साथ भी इस तरह होता है, डायरेक्टर्स के साथ भी यही होता है कि पेमेंट वक्त पे नहीं आती। प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं हमें लटका के रखते हैं और महीनों तक कभी कभी पेमेंट नहीं आती। अब हमारे जैसे लोग जिन्होंने किराया भी देना होता है, सैलरीज देनी होती हैं, ये सब कुछ करना होता है, तो हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, काफ़ी मुश्किल है। ऐसे हालात में फिर वो वैसे काम करने को दिल करता है जब आपको पता है कि भाई जो मैं भी काम इतनी एफर्ट डाल रही हूँ और 12-12 घंटे की जो हमारे एक्टर्स एक शिफ्ट कर रहे होते हैं और उसको पता है कि भाई इसमें पेमेंट हमें 3-3 महीने तक नहीं आनी। हाँ, तो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। फिर हमें मिन्नतें करनी होती हैं कि नहीं, अपने ही पैसे जो जिसके लिए आपने काम किया है उसके लिए हमें रोना पड़ता है कि आप प्लीज हमें पैसे दे दें, उसके बगैर नहीं आता। मजबूरियाँ बतानी पड़ती हैं। हाँ हाँ। और ये क्या डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि उनको भी पेमेंट लेट होती है? हाँ, एक ही साइकिल, वो 3 महीने का ही साइकिल बना हुआ है। असल में मुझे लगता है, मैं इतने अरसे में, मतलब 26 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, मुझे लगता है ये एक विशेष साइकिल में हम फंसे हुए हैं। ये कि वो एडवर्टाइजर जो है वो चैनल को लेट पेमेंट करता है, चैनल जो है वो प्रोडक्शन हाउस को लेट पेमेंट करता है, और चैनल सुना है कहीं आपको उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ दोबारा काम भी करना पड़ता है ताकि आपके जो बाकी पैसे फंसे हुए वापस आ जाएं। मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो उनसे पूछूंगी कि क्या पीटी में भी ऐसे ही होता था कि पेमेंट्स लेट मिलती थी? ब्रेक के बाद जाने की कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवीन नकवी और सैफी हसन साहब हमारे साथ मौजूद है और इनके साथ मैं खेलूंगी बोर्ड गेम और मुझे बड़ी एक्साइटमेंट इनके साथ खेलने में क्योंकि हमने यूजुअली इनको ऐसी गेम्स खेलते हुए नहीं देखा हुआ। तो जनाब, करना आपने है कि आपने बोर्ड उठाना है, बोर्ड पे एक तस्वीर है जो आपने नहीं देखनी। सैफी साहब आप उसको देखेंगे, 3 आपने इनको हिंट देने हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी कहीं मसला हो तो, ठीक है ना? और फिर आपने गेस करना है वो किसकी पिक्चर है, कौन सी सेलिब्रिटी की पिक्चर है, ठीक है? बिस्मिल्लाह करते, लेडीज फर्स्ट। चलें। अच्छा, मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई मैं यहाँ बहुत अरसे से नहीं, तो मुझे इतना नहीं पता है किसी के बारे में। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये 2 भाई हैं, दोनों डायरेक्टर्स हैं, दोनों एक्टर्स हैं। इनके अब्बा भी बहुत बड़े एक्टर थे। एक्टर थे, इनका इंतकाल हो गया है। अच्छा। और एक्टर्स भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं, दोनों एक्टर्स भी हैं, दोनों कॉमेडी भी करते हैं, कॉमेडी तो कमाल कॉमेडी भी करते हैं, सीरियस भी करते हैं, डायरेक्टर्स भी दोनों कमाल के हैं। ओहो, अच्छा, मुझे तो कोई मेरी जनरल नॉलेज है ही नहीं। लेकिन आप ये हमारे पुराने जमाने की इनकी बेगम जो है, अब वो तो बहुत ही आसान, हाँ, आसान हो जाएगा, लेकिन हाँ कहीं दे दें, क्या करें? हाँ, इनकी बेगम जो है वो एक सबसे बड़ा मॉर्निंग शो सबसे बड़ा होस्ट करती है। निदा यासिर? नहीं, सबसे बड़ा मॉर्निंग शो कौन करता है? जी, चले, आप सही पहुंच गए हैं, आप तकरीबन पहुंच गई हैं। तकरीबन पहुंच गई हो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही। हमने कहा कि इनकी बेगम, तो आपको उनके शौहर का नाम बताना है। इतनी दफा उसके शो पे गई हूँ, मुझे उसके शौहर का नाम नहीं मालूम। अरे क्या बात नवीन, आधा नाम तो आपने ले लिया उनके नाम में। समथिंग यासिर। यासिर नवाज। हाँ, ठीक है। राइट, ठीक। चले, अब आप। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं फेल होंगी इसमें। कोई बात नहीं। ओहो, अच्छा। ये इन्होंने अतीका के साथ बहुत काम किया है। ये मतलब मेरे टाइम का एक्टर है और इनका बेटा भी अब एक्टिंग में आ गया है। नोमान नियाज़। या करेक्ट। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो जी, नेक्स्ट आप जी, हिंट भी अच्छा दिया था आपने। हाँ, बहुत थैंक यू। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कॉमेडी शो है और उसके वन ऑफ द एक्टर्स एंड प्रोड्यूसर जो सबसे ज्यादा चला है, सबसे आज भी उसके नए एपिसोड बनती हैं। और एक चैनल, जिस चैनल पे वो आता है उस पे आती हैं।
सिटकॉम है, सबसे लंबा चलने सबसे वाला लंबा सिटकॉम सिटकॉम, जो अभी भी सबसे मशहूर भी कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं आप। और ये वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बहुत जब हमने नई तरह का काम देखना शुरू किया तो एक बड़ा मशहूर ड्रामा आया था, जो नाम ले सकते हैं ड्रामे का? ले हाँ, धुआं एक ड्रामा था। अच्छा, धुआं ड्रामा हमने हमारे दौर का है, हमने शायद देखा हो। उसके जो 3 हीरोज थे उनमें से एक हीरो थे एक अब जमाने तो में। बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि उनमें जो 3 हीरोज में से एक ही हीरो ऐसा था जिससे आगे फिर सही जो बचा था। देखी, हाँ। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा मैंने पहले ही कहा था। अभी रिसेंटली भी तो ड्रामा आ रहा है इनका, बड़े से बाद उन्होंने कम बैक किया है। हाँ, बड़े अच्छे वाले ने कम बैक किया। किस ड्रामा में आ रहा है मुझे वो याद नहीं है ना, कौन लाया है इनको। प्रोड्यूसर भी हैं, ये खुद प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, और एक ज़माने में बोल्ड टीवी में हेड करते रहे हैं। बोल्ड टीवी का सब बता दिया, सब बता दिया, ड्रामा चैनल हेड करते थे। मुझे फेल अच्छा, कंप्लीटली। अगर आपने हार मानी, हाँ, मान ली। देखे जरा इनको अब। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। नाम अभी भी नहीं पता। नाम नहीं पता। नबील भाई। जी चले, हाँ जी। ये इसमें मैं, मेरा ख्याल है नहीं कर सकूंगी कोई हिंट। चल मैं हिंट देती हूँ आप दें आपको। हिंट। ठीक है, अभी ये एक वो चैनल में बहुत अच्छा एक नाइट शो भी कर रहे हैं जिसमें कॉमेडियंस होते हैं, अच्छा बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छा। इनका एक किरदार ऐसा इन्होंने पिछले कुछ सालों पहले अदा किया था कि वो हर जबान ज़द-ए-आम हो गया। इनका क्राफ्ट बहुत अच्छा है, मेथड एक्टिंग करते हैं, लीड रोल करते हैं। अच्छा, लीड रोल करते हैं, मतलब यंग लड़का है कोई। यंग लड़का है। शो एक चैनल में होस्ट भी कर रहे हैं, रात 11 बजे वो शो इमरान आता है। अशरफ। ओहो, ये तो मेरे साथ काम कर रहे हैं मेरे नए ड्रामे में, मासूम पे जो आ रहा है। जी, मगर जी। वो अब ऐसा तो नहीं लगता, उसके बाल लंबे हो गए, ये पुरानी तस्वीर है। नहीं अभी की ड्रामे में उनका हुलिया चेंज है, लेकिन भाई अच्छा, चले जी दिखाइए। ओए होए। मुझे क्यों सारे मुश्किल वाले दिए? आसान है, ये भी बहुत आसान है। बहुत कमाल एक्ट्रेस, हर तीसरे ड्रामे में आपको नजर आती हैं। सीनियर है कि सीनियर हम अच्छा। हमारी उम्र होगी हमसे। कई ड्रामों में मुझसे मेरी अतीका, बीवी बन सबा। चुकी है। पीटीवी में न्यूज एंकर भी थी। पीटीवी में न्यूज एंकर थी। अच्छा। इनके वो मतलब न्यूज एंकर के ज़माने से ही मशहूर थी, हमेशा से खूबसूरत रही हैं। अच्छा, लाहौर से ताल्लुक़ है, कराची में रहती हैं, कराची में काम करती हैं ज़्यादातर। कराची में इन्होंने अपना सेटअप रखा हुआ है, ओके। बट बुनियादी तौर पे लाहौर से हैं। अच्छा। और आपने जो नाम लिए उनमें से एक नाम इनका है, लेकिन आप शायद दूसरी नहीं, मगर अगर सबा है तो सबा है भाई। हाँ, जी, सबा हाँ, दो हाँ, है है ना, सबा ही। सबा भी 2 हैं। नहीं, ये तो नहीं, ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अरे, एक नहीं। नाम काफी है। अच्छा मुझे अच्छा इस्लामाबाद में एक बहुत मशहूर मॉस्क, उसका क्या नाम है? सबा फैसल। थैंक यू, क्या थैंक यू, चल। बचा मैं लिया चाहती थी मुझे। आप गैस। एक तो हुआ मेरा। हाँ जी ये रही। जी। अच्छा, ये भी मेरे ज़माने का एक्टर है। अच्छा। अभी भी काम कर रहा है। बीच में टर्किश ड्रामे में भी मेरे ख्याल से काम किया है, टर्की में होके आया था। और इसने एड्स भी बहुत किए हैं, शायद मॉडलिंग से शुरुआत की थी। मेरे साथ भी एक नेस्ले का ऐड किया था इसने एक्चुअली 90s में। और अभी रिसेंटली इसने एक ड्रामा किया था जिसमें शायरी का बड़ा शौक रखता है। एक अदान सिद्दीकी। हाँ, क्या बात देखिए, मैं है। कितने अच्छे hints कितने देती अच्छे हूँ। hint दिए। एक अब मैं तो एक हिंट देने वाली थी कि ये आजकल एक रियलिटी शो होस्ट करे तो फौरन पहुंच जाना था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नवीन को दूंगी। जी नवीन, लास्ट अपना बोर्ड उठाइए। शुक्र है। जी अच्छा। ये तो बहुत आसान आ गया। मियाँ बीवी दोनों एक्टर, थिएटर किया हुआ। उस्मान पीरज़ादा, समीर जी पहुंच गया, ये देखा। सबीना पीरज़ादा। ओके, थैंक यू। मेरा आखिरी रह गया। जी आपका आखिरी रह गया। अच्छा, अभी पिछले सवाल में मैंने इनका नाम लिया था, जिसमें फिर आपने कहा कि वो 2 हैं। अच्छा, ये तो सबा बहुत- परवेज है। क्या जबरदस्त, ये तो बहुत ही आसान हिंट दे दिया ना, डायरेक्ट हिंट दे दिया।
अच्छा जी, अब कुछ सवाल, जैसे आपने बोर्ड में जबरदस्त बहुत अच्छा आप दोनों ने खेला, और जो आप Thank परेशान हो रही थी आपने बहुत अच्छा खेला उससे, जो आप कह रही थी, Thank ठीक है, you, आपका प्यार है। हाँ, तो अब वैसे ही गेम आगे है कि वो कौन है, मैं आपसे पूछूंगी आपके साथ जो कलीग्स काम करते हैं उनसे मुतालिक कुछ सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि वो कौन है कि जिसके पास हर मसले का हल होता है। हर मसले का हल होता है? आपकी एक्टर्स की फिफ्टिनिटी में कौन है? बुशरा अंसारी। बुशरा अंसारी, बुशरा क्या, आप बताइए। नहीं, उन्होंने ले लिया जो नहीं, सवाल। आपसे भी सवाल है ना, आपसे। हाँ, हर मसले का हल। एक्चुअली मैं तो जो ये जेन जी वाले एक्टर्स हैं ना, इनके पास भी बड़े मसाइल के हल होते हैं। मेरे ख्याल से दनानीर। दनानीर, हाँ, दनानीर जबरदस्त, जबरदस्त, हाँ। गुड सोल। वो कौन है जिससे बरसों बाद भी मिले तो लगता है कि अभी कल ही की तो मिले थे? मेरे लिए तो ये तो जाहिर है अलग अलग होगा ना। जी, एग्जैक्टली, आपके लिए अलग है, बिल्कुल। मुझे लगता है नुमान इजाज से मेरी ऐसी दोस्ती है कि बहुत ऐसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब होती है तो फिर उसी नैच से शुरू होती है जहाँ आखिरी बार खत्म हुई थी। आप बताएं। एक्टर तो रही है, मगर अली अजमत के लिए मुझे ऐसा महसूस अली हाँ, अली अजमत, बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त, ठीक है। वो कौन है जो हर वक्त ट्रैवलिंग में लगे रहते हैं? ट्रैवलिंग में लगे रहते हैं? अदनान सिद्दीकी ज़्यादातर मुझसे बात होते हैं। जब उनको फ़ोन करो, कहीं गए होते हैं? यूके में होंगे तो अमेरिका में होंगे तो ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं। आप बताइए। दीपक परवानी बहुत ट्रैवल करते हैं। हाँ। गुड, प्लेइंग गुड। वो कौन है जिसके साथ गपशप की महफिल जमती है तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता? मेरे लिए अब डायरेक्टर्स हैं मेरे साथ, मेरे जो दोस्त हैं वो नाम ले इत्तिशामुद्दीन है। इत्तिशामुद्दीन ग्रेट डायरेक्टर, वो मेरा इतना पुराना दोस्त है, जब भी मिलता है तो फिर वाकई वक्त गुजरने का पता चलता है। रात को 2 बज गए, 3 बज गए। आपके नजदीक वो कौन है? मैं फिर से दीपक का नाम लूंगी। दीपक आपके अच्छे दोस्त हैं। हाँ। अच्छा, वो कौन है जिसके पास इंडस्ट्री की सारी खबरें होती हैं? अच्छा, सारी खबरें होती हैं। मेरे लिए दानिया अनवर ये रोल अदा करती है। दानिया अनवर रोल उसको सब पता होता है। दानिया अब आपको दोबारा बुला रही खबरें लेने के लिए। अच्छा जी। अच्छा, मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ इंडस्ट्री खबरों में, लेकिन ये जिसको सब पता होता है। महेश वासवानी, अगर आप लोग जानते हैं कि नहीं, he knows everything about everybody। बिल्कुल सही है। वो कौन है जिसके हाथ के खाने की आप बहुत बड़ी फैन हैं? बेओ जफर, क्या खाना बनाती हैं बेओ। अच्छा, कभी कभी वो सेट पे लेके आती हैं। शमीम हिलाली, शमीमो खला, क्या बात, क्या, हाँ, जबरदस्त। और मैं बेकिंग करती हूँ तो मैं लेके आती थी कुकीज और केक्स और क्या क्या सेट पे आती। आप बताएं। अच्छा, मैंने जिनके हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है, और वो हैं बुशरा अंसारी के हस्बैंड जो हैं इकबाल भाई। इकबाल भाई का खाना, क्या मजे का खाना बनाते हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, बड़ी नई बातें वैसे पता चल रही हैं। अच्छा, कल ही उनके घर दावत भी थी, वैसे उन्होंने बता रही थी कि वो ओजड़ी पका रही हैं। अच्छा, वो कौन है जिसको शॉपिंग का हद दर्जा शौक है और उस हवाले से मशवरे बहुत ज्यादा अच्छे देते हैं कि ये चीज यहाँ से खरीद लो, यहाँ से खरीद लो, चीज यहाँ से अच्छी मिल जाएगी? शॉपिंग मतलब का बहुत ज्यादा शौक है। इंडस्ट्री से मेरा इतना कोई वो नहीं है इस तरह के। वो मेरी इंडस्ट्री के बाहर के लोग, जो मुझे दोस्त हैं मेरी, जो मुझे एडवाइस देती हैं इस तरह की। मगर सनिया हुसैन मुझे अपने बालों, सनिया शमशाद मेरे बालों की बहुत मुझे केयर का वो टिप्स देती है, बताती रहती हैं, क्योंकि उनके अपने बाल भी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। मैं एम नॉट शॉपिंग पर्सन एट ऑल, मैं हार्डली कभी बाजार जाता हूं। अच्छा। तो इसलिए मुझसे सवाल ही बनता नहीं। ठीक है। अच्छा, वो कौन है कपड़े तक मैं खरीदता हूं, तो इसलिए वो कौन है जिससे अगर आप कोई राज शेयर करें तो आपको यकीन है कि वो बात बाहर नहीं निकलेगी? क्विकली दोस्तों में सानिया सईद। सानिया सईद, आपके नजदीक? दीपक। कई दफा नाम आ गया दीपक। मुझे जल्दी से ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, तो मुझे एक बात वैसे बताइएगा कि आजकल लोग, क्योंकि आप ड्रामास डायरेक्ट करते हैं, तो हम जब एक्टर्स को चुन रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या जहन में होता है, क्योंकि अब तो ये होता है ना कि आपकी रेटिंग से ज़्यादा आपकी यूट्यूब पे कितने व्यूज़ हैं वो भी बड़ा मैटर करते हैं, तो क्या ये देख के भी लिए चाहते हैं कि हाँ जी इसकी इंस्टाग्राम की फॉलोइंग बहुत अच्छी है, इसके अपने यूट्यूब के चैनल की फॉलोइंग बहुत अच्छी है?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ डायरेक्टर की चॉइस नहीं होती, ये प्रोड्यूसर को जिसको ड्रामा बेचना है अपना, ये उसकी बड़ी चॉइस होती है। तो आमतौर पे कास्टिंग मेन जो लीड एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनकी कास्टिंग प्रोडक्शन हाउस हमसे कंसल्ट जरूर करता है कि जी इस कैरेक्टर को कर पाएगा या इस कैरेक्टर में सूट करेगा नहीं, लेकिन फैसला उन्हीं का होता है। पूरी दुनिया में क्या यही स्टैंडर्ड होता है देखने का? वो तो डायरेक्टर के हाथ में ज्यादा नहीं होता? देखो ना, अगर एक मेरे ख्याल से और उसमें कोई हर्ज भी नहीं, आपने एक 10 करोड़ रुपए लगा के एक चीज बनाई, आपको वो बेचना है, 10 करोड़ रुपए निकालने हैं उससे। वो 10 करोड़ रुपए निकालने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको पैसे रिकवर करके देंगे। सेल्स जितनी होगी, आपकी कमर्शियल की सेल्स जितनी होगी, आपके यूट्यूब के व्यूज जितने होंगे, तो उसमें मुझे कोई एतराज भी नहीं है। तो और दुनिया में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमेशा प्रोड्यूसर का ही कॉल होती है मेन, हमसे कंसल्ट जरूर किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एक एक्टर है जो कि मुझे लगता है कि जी पुल ऑफ नहीं कर सकता मेरा कैरेक्टर, तो मैं मना कर दूंगा। तो फिर ऐसे नहीं कि मुझे मोमना कहेगी नहीं 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 तुम्हें इसी को लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने इससे बात की हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फाइनल चॉइस उसकी होगी आफ्टर कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आजकल के टाइम में आपको क्या लगता है कि एक कामयाब एक्टर की क्या निशानियाँ, क्या चीज़ें उसके पास होनी चाहिए? आजकल मदीहा मेरे ख्याल से एक तो ये अवार्ड्स अब होते हैं जो पहले नहीं होते थे। दूसरा सच बात तो ये है कि सोशल मीडिया पे उनके कितने ये फॉलोअर्स और ये सब कुछ ये अब काफ़ी अहमियत रखते हैं। तो अब तो यही अवार्ड्स हो गए ना? हाँ, ये अवार्ड्स हो गए हैं। वैसे आप अवार्ड शोज जो पाकिस्तान में होती हैं, आप उन पे यकीन रखती हैं? आपको लगता है कि वो सही है, सही म्यार पे जांचा जा रहा है? I don't know. मैंने देखे हैं इस तरह के ड्रामे जो मुझे लगा है कि इनको तो बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए था उस रोल के लिए, और मतलब कोई एक्नॉलेजमेंट ही नहीं थी। तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती है उसके बारे में। मगर क्या वो प्रोसेस है, मुझे नहीं पता कि वो किस प्रोसेस से लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, नॉमिनेट होते हैं वो। अच्छा, ये आपको नहीं लगता वाकई कि क्योंकि हर चैनल के अपने अवार्ड्स होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बड़े पैमाने अवार्ड्स होने चाहिए जिसमें हर बड़े चैनल के अच्छे ड्रामास को लेना चाहिए, जैसे अवार्ड शोज होने चाहिए? देखो, 2 ही बड़े अवार्ड्स हैं पाकिस्तान में, एक लक्स स्टाइल अवार्ड, दोनों पाकिस्तान में नहीं होते। एक हम है, नहीं, लक्स स्टाइल तो कभी बाहर नहीं गया। लक्स स्टाइल हमेशा पाकिस्तान में होता है। हम तो भी फिर दोबारा हम टीवी हमेशा बाहर लेके जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हर साल एक नया मुल्क घूमने का या उन्हीं मुल्क ममालिक में, यूरोप में या अमेरिका में जाने का आप सेलिब्रिटीज के लिए अच्छी मजे की चीज होगी। और पाकिस्तान में बिल्कुल उससे सारी फ्रेटर्निटी एक साथ मिलती है। एक ही होटल में रह रहे होते हैं, आपको लिफ्ट से लेके, लॉबी से लेके, ब्रेकफास्ट से लेके, हर जगह कोई ना कोई आपको अपने दोस्त यारी मिल रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा वक्त होता है। तो हम टीवी का ये बड़ा क्रेडिट है। लक्स स्टाइल अवार्ड्स हैं वो हम पाकिस्तान, कराची, लाहौर के अलावा कहीं नहीं होते। एक साल कराची में करते हैं, इस साल तो उन्होंने गोली कर दिया। बल्कि बड़े मज़े की बात है, शाम को इस मरतबा वो काबली पुलाव के लिए उसको लक्स स्टाइल अवार्ड मिला। तो मैंने उसको मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया तो कहता है यार हमें मिला है ज़रा सा लक्स। क्योंकि इस मरतबा उन्होंने ऑनलाइन अवार्ड कर दिए थे। तो लेकिन जगह आप वैसे यकीन करते हैं ये जेन्युइन होते हैं जो अवार्ड्स इनको मिलते हैं? वैसे कुछ ना कुछ इसके अंदर आगे पीछे होता है, लेकिन हाँ जनरली देखें ना आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ड्रामा फ्लॉप गया और उसके एक्टर को अवार्ड दे देंगे। क्योंकि अक्सर जो हमारे शोज में भी कुछ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे आए, वो कहते थे हमें किसी अवार्ड शो में बुलाया जाता है तो हम कहते हैं हमें अवार्ड कौन सा दोगे? हाँ, ऐसे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं वो भी जानता हूँ। उनको उनके लिए फिर ऐसे जिस तरह स्कूल में कंसोलेशन प्राइजेस नहीं होते थे, उस तरह के उनके लिए भी होते हैं। गुड अटेंडेंस का अवार्ड हो गया, एग्जैक्टली, गुड व्यूअर का अवार्ड हो गया, स्टाइलिश में इस तरह के वो बेस्ट कपल ऑफ द ईयर टाइप के अवार्ड्स होते हैं। ओके, वो मिल जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, पहले पाकिस्तान जब पीटीवी कह रहा था, खैर एक सवाल रह भी गया, पीटीवी कह रहा में आप लोगों को टाइम पे वैसे तनख्वाह मिल जाती थी, प्रोजेक्ट से पैसे मिल जाते थे? पीटीवी से पैसे इतने कम मिलते थे कि वो अगर टाइम पे ना भी मिलते तो फर्क नहीं पड़ता। आपको 1400 रुपए का चेक 3 महीने बाद मिल जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, 3 महीने पहले मिल जाए। लेकिन शोहरत ही इतनी, रिकग्निशन ही इतनी बड़ी चीज वो थी। हाँ, सही है। मगर जैसे मैं पहले जब एक्टिंग करती थी तो जो ज्यादा पैसे होते थे वो मॉडलिंग से आते थे। बिल्कुल। हाँ, तो या होस्टिंग से भी इतने नहीं आते थे, सच्ची बात है। हाँ, तो मॉडलिंग से ज्यादा होती थी कमाई।
मगर एक्टिंग जो है वो इंसान अपनी वो आर्टिस्टिक फुलफिलमेंट के लिए करता था, सच्ची बात ये है ना। अब बहुत बेहतर हो गए हैं हालात, अब बहुत बेहतर हो गए हैं, बाकायदा एक इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। हाँ। बड़े पैसे हैं जी अब, मतलब। अच्छा, मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में अच्छे प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए। बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि आपको किसी सर्टन ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, कुछ एक्टर्स हैं जो एक प्रोडक्शन हाउस के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो प्रोडक्शन हाउस जो है उनको चांस देते रहते हैं, एक से एक ड्रामा से अगले ड्रामा, वो इस तरह से उनका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप चीज़ हो जाती है। जिस तरह से डायरेक्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल, है ना। तो और अच्छा, लेकिन it's not only about production house, लेकिन एक होता है कि अच्छे दोस्तों का ग्रुप बन गया, फिर वही ग्रुप आपको हर जगह नजर भी आता है, वो फिर आपकी पीआर भी अच्छा, करता है। ये इसी बीच में पाकिस्तान में नहीं है। आपको भी क्विंटिन टेरेंटिनो के वही 5-6 एक्टर्स थे जिनका सारी जिंदगी उसने काम किया। बिल्कुल, तो अब सब ऐसे ही हैं, मतलब सबके साथ ऐसे होता है। उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपका एक कंफर्टेबल बन जाता है। अब आप एक डायरेक्टर नहीं है भाई, 20 डायरेक्टर हैं या 50 डायरेक्टर हैं, 50 का अपना अपना सर्कल होगा तो वो अच्छा एक बड़ा कंफर्टेबल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, पहले हम देखते थे कि पीटीवी में बहुत बोल्ड टॉपिक्स पे भी ड्रामास बनते थे, लेकिन वो बड़े टैक्टफुली इसको किया जाता था, उसकी एग्जीक्यूशन इतनी कमाल होती थी और बड़ी से बड़ी बात कर दी जाती थी। बिल्कुल सही है। अब हम अगर कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि जी हमें कहीं ना कहीं बैन कल्चर आ जाता है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जो है वो शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि एग्जीक्यूशन ज़्यादा खुल के भी की जा रही होती है, उस टाइम इतनी खुल के नहीं की जा रही होती थी, तो वो ज़ेरताब भी आ जाता है। क्यों? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये भी एक बड़े मज़े का एक फिनोमेनन है। आपने ईरानी फिल्में देखी होंगी? जी, इरानियन सिनेमा, जी बिल्कुल। ईरान से ज़्यादा आपके यहाँ मीडिया पे पाबंदी कदगन नहीं रही। ईरान में बहुत कदगन, ठीक है, लेकिन उनका सिनेमा उसी कदगन में कमाल का काम कर गया, है ना। बगैर उन्होंने दुपट्टा नहीं उतारा, लेकिन हम तो आज तक रहते हैं ज़िया दौर में, हमने दुपट्टे पहन के एक्टिंग की थी। और भाई उन्होंने अभी तक वो दुपट्टे पहन के, बुर्के पहन के एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या कमाल की फिल्में उन्होंने दी हैं। तो मुझे लगता है कि सेपरेशन में आप ज़्यादा अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। मुझे लगता है शायद इसका लेना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मैं एक फिल्म मेकिंग स्टूडेंट भी हूँ, तो हमने तो इरानियन जो सिनेमा की हमने फिल्म्स देखी और हमने देखा कि वो जो जिस तरीके से उसको ओपन एंडेड छोड़ते भी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एक हैप्पी एंडिंग दिखा दें, वो उसको ओपन एंडेड सोचते हैं। उनका शायद अब हम जब ऐसी फिल्में देखते हैं तो हम इंटेलिजेंट बन जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी फिल्में देख रहे होते हैं तो या ड्रामा देख रहे होते हैं, फिर हम किसी और टाइप हॉल में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, यही मसला है कि आप अच्छा काम, उस वक्त अच्छा काम होता था, उस वक्त आपको ये हर दौर में मीडिया पे पाबंदियां, सेंसर की पाबंदियां, ये हर दौर में रही हैं, लेकिन हर दौर में अच्छा काम, अभी भी अच्छा काम होता है। लेकिन अब क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है तो आपको वो अच्छा काम कहीं गुम हो जाता है, लेकिन अभी भी अच्छा काम होता है। तो आपको लगता है कि इतने जो चैनल्स अब आगे, इतने ड्रामास बनने, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी? हाँ, सही है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जी सोप्स का जो इन्फ्लुएंस आया है ना, उसकी वजह से काफ़ी क्वालिटी में थोड़ी कमी आ गई है। उस तरह के शॉर्ट्स के ऊपर वो इतनी मेहनत नहीं होती, कोई सोचते नहीं है। राइटिंग भी थोड़ी मतलब हर किस्म की है, अक्सर ऐसा होता है कि सेट पर राइटिंग चेंज हो रही होती है। तो हाँ है, ठीक है, हाँ, मगर मेरे ख्याल से फिर भी अभी भी बहुत अच्छे ड्रामे आते हैं हमारे। बहुत अच्छे ड्रामे। मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है कि अगर किसी ड्रामे या स्क्रिप्ट में आपके सामने आए तो आप वो कभी भी नहीं करेंगी? ऐसी कौन सी चीज़ होती है आपने कि मैं ये स्क्रिप्ट नहीं करी या मुझे ये चीज़ नहीं करनी? मतलब कोई बहुत ही अगर मतलब ये बहुत मुश्किल सवाल कर लिया है कि अगर मुझे ये लगे कि स्क्रिप्ट बिल्कुल ही मतलब डायलॉग्स को बन ही नहीं रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है मैं नहीं करूँगी काम उसमें। हाँ। और कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें आप अभी भी काम करना चाहती हैं? कौन सा ऐसा जॉनरा है जिसमें आप काम करना चाहती हैं? कॉमेडी मैंने जब भी की है मुझे बहुत मज़ा आया है कॉमेडी करने में, और मेरे ख्याल में मैं अच्छी भी करती हूँ। तो हाँ, कॉमेडी आपको लगता है? हाँ। और आपकी कोई ऐसी कोई जॉनरा आपको लगता है कि जिसको अनटच्ड, जिसको भी आपने जाके टच करना है, इस पे करना है? मुझे कोई भी डिफरेंट चीज़ पसंद आती है, मतलब कुछ भी मुख्तलिफ हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा काम मुख्तलिफ हो, अपने पिछले कामों से मुख्तलिफ हो। बस मुझे रिग्रेशन कहीं पे होती है ना कि आदमी को एक पसमानदा सोच नजर आती है, तो फिर मैं उससे मतलब फिर हाथ हटा। तो अभी ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें आपको लगे पसमानदा सोच है, फिर आप कहते हैं मैं ये प्रोजेक्ट फिर मैं नहीं करना, बिल्कुल साफ इनकार कर देता हूँ। बल्कि मुझे बड़ा ताने भी देते हैं मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं
ये तुम इनका स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर रहे हो, तुमको पता है इनकी रेटिंग क्या थी। मैंने कहा, जी मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन मुझे ये अच्छा, काम और नहीं उनको पता चल जाता है वो जिनकी आपने स्क्रिप्ट रिजेक्ट की होती कि आपने रिजेक्ट किया उनका आई एम स्क्रिप्ट? श्योर नहीं पता चलता। उनको पता नहीं चलता है, वरना आपका जिक्र हो चुका होता अभी तक। मेरा जिक्र क्या पता। क्या मैं सही पहुंची हूँ? अच्छा, क्विकली, इससे पहले कि मैं इजाजत लूँ, आप 20 साल के सैफी हसन को अगर पीछे जा सके क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे में आप पे भी आऊंगी। हाँ, मुझे लगता है मैं बचपन में ही, मतलब जवानी, जब जवानी है, मैं अपने भाई बहन से दूर हो गया, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर हो गया। मैं बहुत वक्त, क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था और बहुत मेहनत करता था, मैं स्कूल में पढ़ाता था, फिर मैं थिएटर करने जाता था, तो मैं सुबह से निकल के मैंने अपने बहन भाइयों के साथ वक्त नहीं गुजारा, कम गुजारा है। आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? कि इस वक्त बहुत मुश्किल लग रही है ज़िंदगी, मगर आसान हो जाती है। आसान हो जाएगी। आप लोग के लिए भी मैसेज है, अभी मुश्किल है लेकिन आगे आसान हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। थैंक यू सो मच आपका। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।